भारत के अंदर, भारत के बाहर, तो मैं मान लेता हूँ भारत के अंदर ही है। ये एक सैंपल के तरीके से है, इसको कोई ऐसा ना समझो कि मैं किसी का आवेदन कर रहा हूँ, ये जस्ट सैंपल तौर पे कि आप लोगों को समझ में आए कि आपको कैसे करना होगा, जिसको भी अपने हिसाब से। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फोन यूट्यूब चैनल, जहां पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको जैसे कि पता है कि कैनरा बैंक के बारे में, कैनरा बैंक के अंदर आप लोगों का खाता होगा तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अगर आपने वहाँ के लोन सर्विसेज को इस्तेमाल किया होगा, फिर भले चाहे आपने पर्सनल लोन लिया हो या होम लोन लिया हो या फिर कोई सा भी होम लोन लिया हो, आपको वहाँ पे बेटर सर्विस देखने को मिलती है। अब यहाँ पे लोगों की डिमांड एक चीज़ को बढ़ती है, आपको पता है लोन सर्विसेज सिर्फ एक या दो प्रकार की नहीं होती, जैसे कि आपसे पर्सनल लोन लो या फिर होम लोन लो, वही नहीं होता है। स्टूडेंट के केस में देखा जाए तो उसको अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए या फिर अपने एजुकेशन को हायर स्टडीज तक ग्रैब करने के लिए उसको चाहिए होता है एजुकेशन लोन, जो कि वो सिर्फ पॉसिबल बैंक से ही है, क्योंकि अगर वो अदर प्लेटफॉर्म से लोन लेने जाएगा तो वहां पे उसको देना पड़ेगा हायर इंटरेस्ट रेट। तो सवाल ये उठता है कि क्या कैनरा बैंक से आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है, तो जवाब है हाँ। तो सवाल एक और उठता है कि क्या अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो ऑनलाइन घर बैठे ही यहाँ पे एजुकेशन लोन ले ले, तो क्या ये पॉसिबल है, तो इसका भी जवाब है हाँ। लेकिन ये पूरी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए आपको इस वीडियो को समझना पड़ेगा, जिसको देखना पड़ेगा, प्रोसेस समझना पड़ेगा, क्या जानकारी है वो सब दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और ऑनलाइन प्रोसेस क्या है ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कैनरा बैंक से एजुकेशन लोन फाइनली आप लोग कैसे लोगे। तो सबसे पहले हम आपको एक जो उनका एजुकेशन लोन के जो स्कीम्स हैं उसमें से किसी पर्टिकुलर एक को बताएंगे, एंड देन उसको कैसे आवेदन करना है वो भी बताऊंगा। और जो नेशनल पोर्टल है हमारी सरकार का जन समर्थ, वहां से हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक मारना, शेयर मारना, एंड फोन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई अमाउंट नहीं देना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आप लोग किस जगह से वीडियो देख रहे हो, और साथ ही में क्या आप लोगों का खाता कैनरा बैंक के अंदर है या नहीं। तो शुरू करें वीडियो को, बात करते हैं स्टेप्स प्रोसेस की। तो भैया ये वीडियो है, इसके नीचे टाइटल पे करोगे क्लिक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी योजनापॉलिसी.com करके वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली करना है क्लिक, और जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते हैं सीधा पहुंच जाएंगे योजनापॉलिसी.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां जाने के बाद सबसे पहले आपको मेन्यू बार के ऑप्शन पे जाना होगा, देन यहां पे आपको मिलती है कैटेगरी। अब इस कैटेगरी के अंदर आपको जो है सिंपली से एजुकेशन लोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, क्योंकि देखो हम जो चीज़ लेना चाहते हैं, हम जो अप्लाई करना चाहते हैं, हम सीधा उसी सेगमेंट में जाएंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे बैंक्स आपको एजुकेशन लोन ऑफर करते हैं, और लिस्ट आपको काफ़ी लंबी देखने को मिल जाएगी, और इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नेक्स्ट करके आपको पेज पे कैनरा बैंक का एजुकेशन लोन का भी सेगमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा जा सकता है स्क्रॉल करने में, और आपके पास एक स्मार्ट वे या स्मार्ट ट्रिक वो ये है कि आप यहाँ पे सीधा डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। तो सर्च पे जाओ और यहाँ पे आपको टाइप करना है कैनरा एजुकेशन लोन, देन इस कीवर्ड को डालने के बाद आपके सामने जो है इससे रिलेवेंट रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। कैनरा एजुकेशन डालने के बाद आ जाएगा कि कैनरा बैंक से एजुकेशन लोन कैसे ले, सिंपली आर्टिकल पे करना टैप, आर्टिकल आपका डिटेल में हो जाएगा एक्सपांड। अब यहाँ पे सवाल समझाऊंगा आगे की चीज़ की आर्टिकल के अंदर क्या है, लेकिन एक चीज़ जो मैं समझा दूँ कि यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन को आप हिंदी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में जैसे कि इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी समझ सकते हो, और हिंदी के अलावा भी जो आप अपनी जो राज्य भाषा या क्षेत्रीय भाषा जो बोलते हो ना उसमें भी ट्रांसलेट कर सकते हो। देखो लोन लेना है नहीं लेना है ये आपके खुद के पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, बट मेरा ये मानना है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो सबको मिलनी चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। अब सवाल देखो यहाँ पे पढ़ सकते हो कि एजुकेशन लोन क्या है, बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता कि क्या है। दूसरी बात यह है कि लोन कितना मिलता है, फिर यहाँ पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, इस सभी सवालों के जवाब इसके अंदर आपको मिलेंगे। अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे, सिक्योरिटी अगर अस्योर करेगा तो सिक्योरिटी कितना कोलेटरल लगने वाला है, ये सब के ऊपर बात इसके अंदर की गई है। तो आशा करूंगा कि आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे। अब जब आर्टिकल को पढ़ लोगे तो बारी आती है अब आगे बढ़ने की। तो आगे बढ़ना बहुत सिंपल है, विजिट के लिंक पर आपको क्लिक करना है जो सीधा रिडायरेक्ट करेगा कैनरा बैंक एजुकेशन लोन यानी IBA मॉडल स्कीम्स की तरफ। अब देखो चाहो तो यहाँ पे IBA मॉडल्स के अलावा भी और भी बहुत सारे स्कीम्स है एजुकेशन लोन के। अगर आप एजुकेशन लोन के सेगमेंट में जाओ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे हम लोन्स पे क्लिक करते हैं, देन इसके बाद एजुकेशन लोन पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि बहुत सारे एजुकेशन लोन है, जैसे कि लाइक विद्या तुरंत, विद्या शक्ति, IBA विद्या सहाय, IBA मॉडल स्कीम लोन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने IBA मॉडल्स के बारे में जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो IBA मॉडल्स के बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। जैसे कि मैंने कई बार जो है पिछली बार मैंने विद्या लक्ष्मी के माध्यम से आपको बताया भी था, तो विद्या लक्ष्मी के माध्यम से बताया था IBA मॉडल स्कीम से आप लोग लोन कैसे आवेदन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे कोई मैक्सिमम लोन अमाउंट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ आपको जो है सिक्योरिटी या नो कोलेटरल जो रहता है वो 7.5 लाख रुपए तक की लोन पे रहता है, उसके ऊपर अगर लोगे तो शायद आपको कोलेटरल यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, कम से कम इंटरेस्ट रेट है और नो प्री पेनल्टी रहती है, और बहुत जल्दी कोई प्रोसेसिंग किया जाएगा आपके लोन्स का। इसके अलावा मैं और आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे आपको फीचर्स में देखने को मिलेगा कि जो लोन का जो क्वांटम है, यानी सवाल कहीं ना कहीं से उठ के आएगा कि पैसा कितना मिलेगा। तो ये नीड बेस्ड के अकॉर्डिंग है, आप कौन से कोर्स में जा रहे हो, कौन से इंस्टीट्यूट में आप जो है एडमिशन ले रहे हो, कौन सा कॉलेजेस है, अब्रॉड में है, इंडिया में है, इसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको कितना लोन दिया जाना चाहिए, और ये इस बात पर भी फैक्टर करेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है।
इसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज जो है एलिजिबल है, तो देख लो यूजी पीजी इंक्लूडिंग टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स सब एलिजिबल है, जो स्पेशली जो अप्रूव्ड रहता है यूजीसी या गवर्नमेंट एआईसीटी और इन जितने भी नाम है इनके थ्रू अगर अप्रूव्ड है तो डेफिनेटली आपको इसके थ्रू मिल जाएगा लोन। अब्रॉड स्टडीज की जहाँ तक हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो लीड ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएशन वो एटसेट्रा एलिजिबल है। मार्जिन की बात करो तो भाई 4 लाख तक पे आपको जो है कोई मार्जिन नहीं देना, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नील है, मार्जिन नील है। अच्छा यहाँ पे एलिजिबल कोर्सेज बता दूं कि यहाँ पे जैसे यूजीसी गवर्नमेंट है ना, तो ये इनके द्वारा अप्रूव्ड है, तो इन सारे जो भी कोर्सेज को जो इन्होंने अप्रूव्ड या कॉलेजेस को इन्होंने अप्रूव्ड किया है इनके थ्रू आप जो ले सकते हो रेप्यूटेड कॉलेज के लिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपका क्या मानना है वो हमें कॉमेंट बताना। बाकी अगर बात करते हैं कि अगर आप स्टडीज़ इन इंडिया के अलावा मान लो कि मार्जिन की अगर हम बात करें तो 4 लाख पे तो कोई मार्जिन नहीं है, 4 लाख से ऊपर पे स्टडीज़ इन इंडिया के केस में 5% और अब्रॉड के केसेस में 15% तक का है। सिक्योरिटी क्या है उसकी पूरी लिस्ट है, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता, और जो लोन चुकाने का समय है वो 15 साल तक का मैक्सिमम मिल जाता है, कुछ और एडिशनल होगा या कम होगा वो आप देख लेना, बस हाँ इतना मोटा मोटी तौर पे होता है। अब किस किस चीज़ के लिए पैसा खर्च करना है इसके बारे में नहीं बताऊंगा, आपको ऑलरेडी पता है, वरना आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद हम जाएंगे आगे, तो एलिजिबिलिटी देखोगे तो भाई सबसे पहले तो आप जो विद्यार्थी है वो भारतीय होना चाहिए और एनआरआई स्टूडेंट के पास जो है इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, इतनी सी एलिजिबिलिटी में बात लिखी गई है। ब्याज दर जो है वो बैंकिंग प्रोसेस के हिसाब से डिपेंड करेगी और डिपेंड करता है करंट फाइनेंशियल ईयर पे भी, तो इसके बारे में एक्जैक्टली बता पाना थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट क्या है। बाकी जब लोन अप्लाई करोगे तो आपको पता चल ही जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी लोन को अप्लाई करने का वो है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जो कि आपके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पे होना चाहिए। एक बात का ध्यान रहे कि यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो विद्यार्थी या स्टूडेंट के केस में तो एप्लीकेबल है ही, उसके को एप्लीकेंट यानी कि उसके माता पिता में से जो उसका मेन को एप्लीकेंट बनने वाला है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप लोग देखना है, इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो सवाल आता है कि अब आगे क्या करना है भाई, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई के लिए अप्लाई नाउ पे करना है क्लिक, यानी अप्लाई ऑनलाइन पे। दो ऑप्शंस मिलेंगे, विद्या लक्ष्मी और दूसरा है जनसमर्थ का, हमने बता रखा है विद्या लक्ष्मी से ऑलरेडी हमने करा हुआ है, तो जनसमर्थ पे जाएंगे सिंपली। इसके जैसे हम होम पेज पे जाते हैं तो कुछ इस तरीके का वेब पेज हम लोगों के सामने जो है खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जिनका अकाउंट नहीं है यहाँ पे नेशनल पोर्टल यानी जनसमर्थ के अंदर, सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सिंपली आपको जाना है रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे, यानी रजिस्टर के ऑप्शन पे जाना है, आपको अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड, फिर पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो। देन ओटीपी मिलने के बाद आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो एंड ईमेल आईडी भी डाल सकते हो। देन इसके बाद आप जो है सिंपली लॉगिन कर सकते हो। अब अकाउंट बन गया है तो आप उसको लॉगिन करके आगे बढ़े, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो भाई जब आप लोग लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने वेब पेज खुलेगा। एक्चुअली में जो वेब पेज है वो कुछ इस तरीके का खुलता है, जो कि आप देख सकते हो। लॉगिन करने से पहले का कुछ अलग होता है और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का खुलेगा। अब आपको क्योंकि एजुकेशन लोन को यहाँ पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन में जाओगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो बताई गई है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट जो लोन ले रहे हैं वो स्टडीज़ इन एंड आउटसाइड इंडिया के लिए भी हो सकता है। एलिजिबल कोर्सेज जो रेंजिंग फ्रॉम ग्रेजुएशन टू पीएचडी के लिए और फोकस ऑन स्टूडेंट में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई तो अब सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी एलिजिबिलिटी को चेकआउट करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आप लोकेशन चूज करो, आप कहाँ पढ़ना चाहते हो, भारत के अंदर, भारत के बाहर। तो मैं मान लेता हूँ भारत के अंदर ही है। ये एक सैंपल के तरीके से है, इसको कोई ऐसा ना समझो कि मैं किसी का आवेदन कर रहा हूँ, ये जस्ट सैंपल तौर पे कि आप लोगों को समझ में आए कि आपको कैसे करना होगा, जिसको भी अपने हिसाब से भारत में पढ़ना है, भारत के बाहर जाके पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे पूछा गया ग्रॉस फैमिली एनुअल इनकम क्या है। तो मान लो कि अगर किसी की बहुत मिनिमम से मिनिमम लेकर चलते हैं तो 2.51 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में हम मान लेते हैं, क्योंकि वैसे तो इतना नहीं होता, इससे ज़्यादा ही होगा, बट ठीक है मान लेते हैं 2.51 लाख से जो है मतलब 2.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में है। देन इसके बाद आएगा कि आप अपनी सोशल कैटेगरी बताओ, जो कि उन्हें लीड करेगा बेटर स्कीम आपके लिए बताने के लिए। तो मैं मान लेता हूँ कि जनरली हम लोग, ठीक है, सेलेक्ट द कोर्स यू विश टू अटेंड, तो हम बात करते हैं कि यूजी कोर्सेज के लिए, जो कि स्पेशली 3 साल का होता है, लेकिन तो 4 साल मैक्सिमम हो गया और शायद उसके अंदर भी ऑप्शन होगा, अब देख लो। तो टाइप इन लेंथ ऑफ द कोर्स है, तो वैसे तो 3 ही साल का होता है, बट आप 4 मान लो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से सुना है कि 4 ईयर्स का हो गया बेसिकली। पर आपका कौन सा आप बताना कि यूजी कोर्सेज आपका 3 साल का है या 4 साल का, ये मुझे कमेंट्स बता सकते हो। इसके बाद आएगा कि चूज द टाइप ऑफ कोर्स यू आर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग, तो मैं फुल टाइम ही करूँगा एग्जाम्पल के लिए। और एंटर योर कोर्स फीस, तो मान लेते हैं कि बहुत रेयर कोर्सेज में मान लेता हूँ कि अगर सिर्फ जो मेरे कि कोर्स की जो फीस है वो एग्जाम, जैसे यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दी गई है और इंस्ट्रक्शन में ये है एंटर योर टोटल कोर्स ड्यूरेशन एग्जाम्पल कोर्स कंप्लीटेशन एक्सपेंसेस बताना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि 1 लाख या फिर 2 लाख के आसपास में, कोई देखो अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग हो सकते हैं भाई, मुझे उसके बारे में ज़्यादा कोई नहीं है। कुछ कोर्सेज में ऐसा भी होता है कि 3 से 4 साल का टोटल एक्सपेंस जो है 5 लाख भी चला जाता है, कुछ के में 2.5 लाख भी है, तो ये डिपेंड करता है। मैं मान लेता हूँ 4 लाख के आसपास है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल के लिए 4 लाख का लिया हुआ है कि एंटर टू कोर्स फीस।
तो हमने यहाँ पे जो है 4 लाख का लिया हुआ है। और बात करते हैं कि हम कितना अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरी जो फैमिली सपोर्ट है या फिर जो खुद की कुछ की जो पर्सनल सेविंग्स है, किसी का भी मान लेता हूँ कि वो अराउंड 50,000 के आसपास में होगा, 50,000 कर सकते हैं। तो बाकी के 3,50,000 के लिए चाहिए हमें लोन। अब देखते हैं कि हमें एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि मैंने रैंडमली भरा है, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेट किया और यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि मैं एक स्कीम के लिए तो एलिजिबल हूँ। मेरे को 3.5 लाख तक का लोन मिलेगा, जिसमें मुझे सब्सिडी भी मिल रहा है। वो होगा 1,48,750 रुपये का, और 3,040 रुपये मेरी हर महीने की EMI होगी। 20 साल के लिए जो है मुझे लोन दिया जाएगा, बट मैक्सिमम आप 15 साल के आसपास में समझना, ठीक है, क्योंकि ये कन्फर्मेशन नहीं है अभी, कन्फर्म आपको आगे चल के होगा। देन इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जाना है और ये आपके जो है रिव्यू डिटेल्स पे होगा। इसमें कोई गलती अगर नहीं है तो आगे बढ़े एंड चूज करके मार्केट प्लेस को आगे आप लोग बढ़ सकते हो। अब देन आगे जैसे ही बढ़ जाओगे तो ये चीज़ें हैं जो आपके सामने आएगी। सबसे पहले बोला जाएगा कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स सबको साथ में रखना है। ध्यान रहे ये सबके लिए है, स्टूडेंट के लिए और उनके माता पिता दोनों के लिए कहा जाएगा। और यहाँ पे कोई आपके सामने कंसेंट आएगा, इस कंसेंट को पूरी तरीके से पढ़ लो, ठीक है। यहाँ तो मैंने फटाफट नेक्स्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पे कुछ ऑडियो भी मेंशन है तो उसको भी सुन सकते हो। देन ये चीज़ करने के बाद जो है आपके सामने कुछ 10 स्टेप आएगा, 10 स्टेप समझा देता हूँ, ठीक है, करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम भी जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि अब ये ऑनलाइन फॉर्म है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आधार कार्ड नंबर से वेरीफाई कर सकते हो, देन आपको पैन कार्ड नंबर से वेरीफाई करना होगा, ठीक है। अब ये जैसे आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लोगे तो OTP वगैरह भी कुछ मेंशन होता है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद की प्रोसेस देख लो, पर्सनल डिटेल्स भरने, इनकम डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको ऐड करनी होगी। बैंक अकाउंट मतलब जहाँ पे आपका अभी निजी खाता है, जहाँ पे आप अपना जो खाता कर, निजी खाता में तो करंट मत समझना, मतलब जहाँ पे अभी वर्तमान में आपका खाता है उसकी डिटेल्स दे सकते हो, कब से शुरू हुआ, कहाँ कौन से बैंक में, वो सब। फिर कोर्स और उसके रिलेटेड लोन डिटेल्स बतानी होगी। एग्जिस्टिंग क्रेडिट बता सकते हो। अपलोड, मेरे हिसाब से एग्जिस्टिंग क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आपने कोई इससे पहले लोन लिया हुआ है तो कौन से बैंक से कितने रुपए तक का, वही सब होगी मेरी सब जानकारी। अब बता देना अगर गलत हो तो। बाकी अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाना है तो वहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेंट के एंड को एप्लीकेंट के, वो अपलोड करने होंगे। एंड को एप्लीकेंट क्रिएशन में जाके जो है जो को एप्लीकेशन है वो और एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकते हो। लास्ट में बैंक सिलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, अगर वहाँ पे आपको कैनरा बैंक मिलता है तो डेफिनेटली अप्लाई करो, ब्रांच लोकेटर ब्रांच चूज करो एंड सबमिट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये एक प्रोसेस है जो ऑनलाइन है, हालांकि मैंने इसको किया नहीं है कंप्लीटली, लेकिन हाँ जैसा जैसा चीज़ें सामने मेरे सामने आई है, जितने सारे लोगों ने अप्लाई किया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ गलती हो तो माफ करना। और यही था इस वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई हो। पसंद आई हो तो आप लोगों को पता क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सपोर्ट कर सकते हो। एंड मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो।